प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 205, फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा के जो एनिमल्स हैं ये इनवर्टिब्रेट के सिंपल एनिमल्स हैं, यानी ये ऐसा फाइलम है जो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखता। ये ख्याल किया जाता है कि जो फाइलम पॉरीफेरा है ये एवोल्यूशनरी डेड ब्रांच है। इससे क्या मुराद है कि जो पॉरीफेरा के मेंबर्स हैं इनके अंदर आगे फर्दर कोई तब्दीली नहीं आई, इनसे आगे फर्दर कोई ग्रुप इवॉल्व नहीं हुआ, ये जैसे बने थे अभी भी वैसे ही हैं। इसी वजह से इनको एवोल्यूशनरी डेड ब्रांच कहा जाता है। पॉरीफेरल्स आर कॉमनली रेफर्ड एज स्पॉन्जेस, एन अर्ली ब्रांचिंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स सेपरेटेड स्पॉन्जिंग फ्रॉम अदर मेटाजोन्स। यानी जब एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ तो उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस के नतीजे में जो बाकी मेटाजोन्स थे उनसे स्पॉन्जेस अलहदा हो गए। ये सिंपल मेटाजोन्स हैं, इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसके बाद फोसल स्पॉन्जेस आर अमंग द ओल्डेस्ट नोन एनिमल फोसल्स। अगर हम जो स्पॉन्जेस हैं इनके फोसल्स की बात करें तो ये पता चलता है कि जो ओल्डेस्ट फोसल्स हैं उनके अंदर स्पॉन्जेस के फोसल्स शामिल हैं और ये तकरीबन प्री कैम्ब्रियन जो पीरियड है उसकी बात है, यानी ये इतने ओल्ड हैं। अब अगर हम जो स्पॉन्जेस है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल है। इनकी तकरीबन 5000 लिविंग स्पीशीज हैं जिनको हम फाइलम पॉरीफेरा के अंदर रखते हैं। अब इनकी 3 क्लासेस हैं। इनके जो पहली क्लास है हेक्सैक्टिनिलिडा जिसके अंदर ग्लास स्पॉन्जेस शामिल हैं। उसके बाद दूसरा जो ग्रुप है डेमोस्पॉन्जिया और थर्ड जो ग्रुप है कालकेरिया जिनको हम कालकेरिया स्पॉन्जेस भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम स्पॉन्जेस के कैरेक्टर्स की बात करें तो स्पॉन्जेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय पोजेशन ऑफ फीडिंग सिस्टम यूनिक अमंग एनिमल्स। अब इनका फीडिंग सिस्टम यूनिक ऐसा है कि अगर हम स्पॉन्जेस का बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो इनकी जो बॉडी है उनके अंदर बेशुमार छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। ये जो सुराख होते हैं इनको ऑस्ट्रिया कहा जाता है। अब जो खुराक है along with the water current enter through these ostria or these pore into the body। अब ये जो एनिमल्स हैं इनके जो बॉडी है जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं इसके अंदर बेशुमार सेल्स होते हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स हैं जिनको कॉलर सेल्स कहते हैं। ये जो कॉलर सेल्स होते हैं ये पानी के साथ जो फूड पार्टिकल्स जाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाते हैं ये उनको ट्रैप कर लेते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इस ऑस्कुलम के जरिए बॉडी से बाहर चला जाता है। यानी इसके बॉडी के अंदर जो सुराख हैं जिनको हम ऑस्ट्रिया कहते हैं, इन ऑस्ट्रिया के जरिए जब वाटर करंट के जरिए पानी अंदर जाता है तो उसके साथ बहुत सारे जो फूड पार्टिकल्स हैं या फूड कंपोनेंट्स भी जाते हैं। इनकी जो बॉडी कैविटी है ये वाली अंदर इसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। यहाँ इसकी इनर साइड के ऊपर खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको कॉलर सेल्स कहते हैं। ये जो कॉलर सेल्स हैं इनका काम ये होता है कि जो पानी के अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करना और जो पानी बचता है वो यहां से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब है कि जो पानी की एंट्री है वो कहीं से और हो रही है और उसकी जो एक्सक्रीशन है वो कहीं और से हो रही है, वो एक सुराख के जरिए होती है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। उसके बाद अगर हम पॉरीफेरन की सेल्स की बात करें तो इनके जो सेल्स हैं दे आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड, यानी ये बकायदा टिश्यू फॉर्मेशन नहीं बनाते। उसके अलावा दे आर मोस्टली फाउंड इन द मैरीन वाटर, लेकिन बहुत सारी इसकी स्पीशीज ऐसी भी हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर भी मौजूद हैं। उसके बाद दे आर आइदर रेडियली सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, यानी इनकी या तो कोई सिमेट्री नहीं है या फिर ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री से क्या मुराद है कि इनको एक से ज्यादा प्लेन से हम 2 बराबर हिस्सों में
तकसीम कर सकते हैं। उसके बाद दे हैव नो ऑर्गन इन देयर बॉडी, यानी इनके बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं है, इनके अंदर सिंपल सिस्टम्स हैं। दे डिपिक्ट सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनके सेल मिलके बाकायदा जैसे एनिमल्स के अंदर टिश्यू फॉर्मेशन होती है वो नहीं करते। द बॉडी कंप्राइज न्यूमरस पोर्स नोन एज ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम, ये जो छोटे सुराख हैं इनको हम ऑस्टिया कहते हैं और ये बड़ा जो सुराख है इसको ऑस्कुलम कहते हैं। द सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील, ये जो सेंटर के अंदर यहाँ पे कैविटी है इसकी बॉडी की इसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। ये जो स्पॉन्जोसील है इट इज कम्युनिकेटेड टू द आउटसाइड थ्रू ए पोर विच इज ऑस्कुलम, ये जो सुराख है इसको ऑस्कुलम कहते हैं और जो इसकी कैविटी है जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं इसका कनेक्शन इस ऑस्कुलम के जरिए बाहर के एनवायरनमेंट के साथ होता है। अब अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। इसी तरीके से द न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, होलोजोइक से मुराद है एनिमल लाइक फीडिंग। दे हैव पावर टू रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट, अगर इनके बॉडी के टुकड़े कर दिए जाएं यानी कि बॉडी का कोई पार्ट टूट जाए तो दे हैव एबिलिटी टू रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट, यानी इनके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन मौजूद है। इसी तरीके से एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड नाइट्रोजनस वेस्ट अकर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी जब पानी इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो स्पॉन्जोसील के अंदर जाता है, वहीं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस पानी के अंदर शामिल होके जब पानी ऑस्कुलम से बाहर आता है तो उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ जाती है, यानी सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए इनके अंदर गैस एक्सचेंज होता है। तो पोरिफेरा एक सिंपल एनिमल फाइलम है, ये एवोल्यूशनरी डेड ब्रांच कहलाता है। इसकी बॉडी के अंदर बेशुमार पोर्स होते हैं छोटे जिनको ऑस्टिया कहते हैं, जो एक बड़ा पोर है उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। इनकी बॉडी के अंदर जो कैविटी है उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं और उसके अंदर बेशुमार सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनके अंदर कॉलर सेल्स भी मौजूद होते हैं जो खुराक को ट्रैप करते हैं और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बडिंग के जरिए, फ्रेगमेंटेशन के जरिए।